अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मिलाद शरीफ और सलाम के बारे में जानना चाहता हूँ कि मिलाद शरीफ पढ़ना जायज़ है या नाजायज़। उलमा इस्लाम ने मिलाद शरीफ व सलाम को पढ़ना जायज़ कहा है या नहीं, जैसे अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मोहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह का सलाम और मिलाद शरीफ पढ़ने के बारे में क्या अकीदा था, मुझे जवाब दें। देखिए, जैसा कि आपने सलाम के बारे में और मिलाद के बारे में बात की आपने, और माशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपने मिलाद शरीफ की सारी बात आपने सुनी और समझे भी माशाल्लाह। सलाम में भी देखिए आजकल जो झगड़े पैदा हो रहे हैं, पहली बात तो ये सलाम ये सोचना चाहिए कि सलाम क्या है। सलाम ये एक अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है सलाम पढ़ने का। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जुमा सीधा साधा तर्जुमा तो यही निकलता है कि बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब सलाम भेजो। तो मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि सलाम अल्लाह भी पढ़ रहा है, भेज रहा है, दुरूद अल्लाह भी भेजता है नबी पर, फरिश्ते भी भेज रहे हैं और ईमान वालों को भी हुक्म है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल बात वाज़ेह है कि जो ईमान वाला बंदा है वो नबी पर दुरूद व सलाम भेजेगा, और जो बेईमान है वो इसे चिढ़ेगा, मना करेगा, रुकेगा। क्योंकि इस आयत मुबारका में या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू में, इस आयत मुबारका में ईमान वालों को मुखातब किया गया है, बेईमान वालों को नहीं। तो अब पता ये चला कि जो ईमान वाला है वो दुरूद और सलाम पढ़ेगा, जो बेईमान है वो इससे बचेगा, कतराएगा। और रही बात खड़े होकर पढ़ना या बैठ के पढ़ना, समझ चाहे मिलाद में, तो अब मैं एक बात बताऊं खड़े होने के हवाले से। इसमें ये जो अल्फाज है, जो आयत मुबारका है, ये बिल्कुल मुतलक है। इसमें कोई कायद नहीं है कि तुम बैठ के पढ़ो या सो के पढ़ो या खड़े होके पढ़ो या लेट के पढ़ो। ये अल्लाह का जो फरमान है बिल्कुल मुतलक है, चाहे जैसे पढ़ो। अगर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हो तो बैठ के पढ़ रहे हो तो बैठ के पढ़ो, अगर खड़े होके पढ़ रहे हो तो खड़े होके पढ़ो, अगर आपका नाम चलते फिरते पढ़ना चाहते हो तो चलते फिरते पढ़ो, कोई कायद नहीं है। अगर कोई कहेगा नहीं साहब खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना गुनाह है, मना है, ये बिल्कुल बात गलत है। अभी एक बात, जैसा कि मुझे पहले खबर मिली थी कि लोग बाग मिलाद शरीफ में खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं और लोग बाग मना करते हैं कि खड़े होकर सलात व सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि उनको अकल के ऊपर बेवकूफ़ी का पट्टा पड़ा है। उसको ये मालूम होना चाहिए कि कहीं ऐसी कुरान के अंदर में आयत मुबारका नहीं है जो खड़े होकर सलाम पढ़ने पर मना है, बल्कि जैसे चाहे आपको हम सलाम पढ़े। और रही बात, इस बात पर हमें एक बात बताऊं, सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि हाजी इमदादुल्लाह मोहद्दिस मक्की रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, चाहे उलमाए देवबंद हो या उलमाए अहले सुन्नत व जमात हो, कोई भी हो, XYZ सब कोई जानता है। हालांकि ये खुद फरमाते हैं, जानते हैं फैसला हफ्त के अंदर में कि मशरब का फकीर, यानी मशरब का फकीर का ये है कि महफिल मिलाद में शरीक होता हूं। मशरब फकीर का ये है कि महफिल मिलाद में शरीक होता हूं, बल्कि जरिए बरकत समझकर मुनक़िद करता हूं और क़याम में लुत्फ़ व लज्जत पाता हूं। अब देख लीजिए, लफ्ज़ क़याम का मतलब होता है खड़ा होना। अब महफिल मिलाद मुनक़िद करते हैं, उसको तबर्रुक समझते हैं, बरकत समझते हैं, उसमें क़याम भी करते हैं और लज्जत भी पाते हैं। अब बताए, अगर इन बुजुर्ग को हाजी इमदादुल्लाह का अगर वो मानते हैं तो इनके फेल को भी मानना चाहिए, उनके कौल को भी मानना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, हम तो हाजी इमदादुल्लाह को मानेंगे लेकिन हाजी इमदादुल्लाह के इरशादात को मानते ही नहीं, तो कैसे मानने वाले हैं। दूसरी बात, ये खुद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मनाजात के अंदर में फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जैसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम अमाल में फसादे नीयत मौजूद रहती है, अलबत्ता मुझे हकीर फकीर का एक अमल सिर्फ तेरी जात पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है, और वो ये है कि मजलिस मिलाद के मौका पर मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ और निहायती आजीजी व इनकिसारी मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब देखो, मुहक्किक अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये भी खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ रहे हैं। हाजी इमदादुल्लाह मोहद्दिस मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये भी खड़े हो तो सलात व सलाम को पढ़ने को जायज करार देते हैं, बल्कि इसमें लज्जत पाते हैं। जब बड़े बड़े बुजुर्ग वगैरह खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं, जायज करार देते हैं, तो इन छोटे छोटे मुल्कियों क्या हक होता है इनमें अड़चन बनना, टांगे अड़ाना, सलाम पढ़ना नाजायज है, गुनाह, बल्कि ये सब बिल्कुल गलत बात है। सलाम खड़े होकर पढ़ना जायज है। और रही बात जैसे कि अभी आपको मैंने मिलाद के हवाले से बताया कि मिलाद में हाजी इमदादुल्लाह अलैहि रहमा मिलाद को मुनक़िद करते हैं, उसमें खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है मिलाद कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर में हो,
پاک جگہ، چاہے گھر کا ہو، مکان کا ہو، دکان کا ہو، یہ مسجد ہو، مسجد میں اگر محفل میلاد کر رہے ہوں تو وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے اندر محفل میلاد منعقد کیے تو وہاں پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دکان کے اندر میں بھی محفل میلاد منعقد کیے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، مسجد ہو یا گھر ہو یا دکان ہو، جہاں جی چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں جگہ پاک و صاف ہو، اور کھڑے ہو کے جب پڑھیں تو ادب کے ساتھ پڑھیں، نہیں کہ بیتوکا پن سے کھڑے ہو کے پڑھیں، یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ اگر پڑھنا ہے سلام تو کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ، نہایت توجہ کو احتشام کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، علماء اکرام کا فتویٰ ہے، بلکہ ہمارے بزرگ اکابر اس کام کو کرتے ہوئے چلے آئے، ہمیں چاہیے کہ اس کام کو کریں اور انشاءاللہ رسول پاک پر خوب درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تب ایمان والا پڑھے گا، حکم دے گا کہ رب کا قول ہے، رب کا فعل ہے، رب کا یہ کام ہے، اور رب نے فرمایا ہے کہ پڑھو بھیجو۔ منع کرنے والا کام یہ کا نام ہے شیطان کی طرف سے، شیطان ہی درود و سلام سے روکتا ہے۔ تو جو اب انسان ہوگا، جو رب کا پیارا پیارا بندہ ہوگا، جو رب کے فرمان کو ماننے والا ہوگا، وہ نبی پر درود و سلام بھیجے گا، اور جو شیطان کا غلام ہوگا، جو شیطان کا بندہ ہوگا، وہ صلاۃ و سلام سے چیڑے گا، روکے گا، منع کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات پر درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں، ہر اعتبار سے پڑھنا جائز ہے۔